उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है BTC बिल्कुल एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर है, कुछ घंटों से यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एक हमें ब्रेक डाउन नज़र आता है तो फिर यहाँ पर हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है 22,500, ठीक है। और ये 22,500 22,300 अबाउट ये एरिया अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर कंफर्म है जो कि हम 21,000 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर FOMC जैसा कि प्रीवियस FOMC देखा जाए, उससे प्रीवियस देखा जाए तो FOMC में हमें एक डम ज़रूर मिलता है, चाहिए वो डाटा की वजह से हो, यानी कि मनफी डाटा आता है तो उस वजह से हो, या फिर कोई बियर ट्रिप हो। तो दोनों के लिए आपने रेडी होना है। यहाँ पर आपने बियर ट्रिप भी समझना है, रियल ड्रॉप भी समझना है, और आपने अपना बाइंग भी करना है, ठीक है। एक तो यहाँ पर आप लोग बाइंग कर सकते हैं अगर मतलब 22,300 से ज़्यादा 22,300 से 4 और कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है। 4 घंटों वाला कैंडल नीचे क्लोजिंग दे तो फिर वो कोई मतलब छोटा मोटा बियर ट्रिप नहीं होगा, और फिर हमें नीचे ले जा सकता है अगर कोई भी 4 और कैंडल क्लोजिंग देता है 22,000 इस एरिया से, ठीक है, 22,200 300 500 अबाउट एरिया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर फ़र्ज़ करें ये मैं ज़रा रिमूव कर दूं। अच्छा, फिर यहाँ पर फ़र्ज़ करें ड्रॉप डाउन मिलता है, ठीक है, रिटेस्ट मिलता है, और यहाँ पर ब्रेक डाउन मिलता है, यानी कि यहाँ पर भी ड्रॉप मिलता है। तो फिर पॉसिबिलिटी तो जो हमारा प्रीवियस ये एरिया है यहाँ तक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूँ तो यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं अपना बाइंग, ठीक है। 21,000 अराउंड हमारा बाइंग बनता है, लेकिन ये उस सूरत में बनता है जब यहाँ पर BTC रुक जाए, कंसोलिडेट हो जाए और यहाँ पर स्टे करे। इसका मतलब ये होगा कि अब जो बल्ज है वो अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है और कुछ बाइंग हुआ है। अगर यहाँ पर BTC आता है और कंसोलिडेट होता है और कोई बियरिश पैटर्न नहीं बनता तब। फिर इसी तरह अगर जैसा कि मैंने 22,500 22,400 की बात की, अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिलता है तो फ्री फॉल 21,000 तक। इसी तरह अगर 20,800 हमें ब्रेक डाउन मिलता है 20,800 से, तो फिर फ्री फॉल हमें मिल सकता है 18,000 तक, ठीक है। ये पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि आपने जहन में रखना है। और इसी लेवल्स पर, यानी कि इस लेवल पर और इस लेवल पर आप लॉन्ग का सोच सकते हैं, बाइंग का सोच सकते हैं। ये की पॉइंट्स आप जहन में रखिए। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ ताकि मैं इसको मेंशन भी करूँ। BTC सबसे पहला ये ट्रायंगल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, फिर 22,500 400 अबाउट ये एरिया ब्रेक करता है, तो ये क्या होगा, एक बियरिश साइन होगा 21,000 तक, ठीक है। 21,000 तक ये बियरिश साइन हो सकता है और हम वहाँ पर ड्रॉप हो सकते हैं। फिर नीचे आता है 20,800 तक, ठीक है, 20,800 तक 21,000 तक आता है, तो वहाँ पर हम फिर बाइंग का सोच सकते हैं, लॉन्ग का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस 20,800 20,700 ये एरिया होना चाहिए। कोशिश करो स्टॉप लॉस के करीब अगर आपको एंट्री मिलता है तो वेल एंड गुड। 20,800 700 ये स्टॉप लॉस इसलिए चाहिए कि अगर 20,800 भी लॉस करता है तो फिर 18,900 तक फिर से ड्रॉप इजीली हो सकता है, मुमकिन है, ठीक है। यानी कि ये एरिया अगर होल्ड नहीं करता तो फिर यहाँ तक, फिर यहाँ पर आप बाइंग का सोचिए, यहाँ पर ड्रॉप एंड पंप एंड डंप का फिर न सोचिए, ठीक है। यानी कि आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, यहाँ पर ये एरिया लॉस करता है, ठीक है, बल्स, तो फिर आप यहाँ पर एक आपको ड्रॉप मिलता है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ड्रॉप, फिर ग्रीन कैंडल, फिर इस ग्रीन कैंडल में आप ना सोचिए कि मैं बाय करूँ, लॉन्ग करूँ, क्या करूँ, फिर आप 20,800 21,000 तक वेट करो, यहाँ से फिर लॉन्ग ले, ठीक है। इसी तरह अगर ये एरिया 20,800 700 लॉस करता है तो फिर इस एरिया में कोई ग्रीन कैंडल आपको मिलता है तो ये फिर ना सोचे, फिर आप 18,000 19,000 ये एरिया आप फिर सोचे कि यहाँ पर मैं लॉन्ग का ट्राई करूँगा। वाइज ट्रेड करो, परफेक्ट ट्रेड करो और लेवल टू लेवल ट्रेड करो।
आपको कोई भी लिक्विडेट नहीं कर सकता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।